हाय, हेलो, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आरजे मंजुला और इस चैनल पे ना हम बातें करने वाले हैं पोइट्री की, बुक्स की, म्यूज़िक की, 90s की, लाइफ की और भी बहुत सारी बातें करेंगे। फ़िलहाल क्योंकि आज टीचर्स डे है, सो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ़ यू। और आज मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए 5 ऐसी किताबें लेकर आऊँ जो आपकी लाइफ के बेस्ट टीचर्स बनने के लायक हैं। मतलब द 5 बुक्स दैट कैन टीच यू द बेस्ट एंड बिगेस्ट लाइफ लेसन्स। So without wasting any time, let's get started. The first teacher book is The Secret by Rhonda Byrne. ये जो किताब है ना, ये इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है। ये इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है जो बहुत ज़्यादा हिट हुई है और इस किताब में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, एज द नेम सेज, जो आपको एक अच्छी लाइफ जीने में हेल्प करते हैं। So this book doesn't teach you that you can fulfill your dreams. This book actually teaches you that you will fulfill your dreams. मतलब ये किताब आपको ये नहीं सिखाती कि आप अपने सपने जो हैं पूरे कर सकते हैं, बल्कि ये सिखाती है कि आपके सपने पूरे होंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बेसिकली बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे लोगों ने इस बुक को फॉलो करने के बाद अपनी लाइफ बदल दी। इस बुक में जो बहुत सारे लॉज दिए गए हैं, जिसमें से माय फेवरेट लॉ इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कहता है कि आपने अपनी लाइफ में अभी तक जो भी पाया है या खोया है उसे आपने अपने ही थॉट से अट्रैक्ट किया है। मतलब वैसे तो इसमें बहुत सारे लाइफ लेसन्स हैं, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन जो मैं आपको शाहरुख खान के डायलॉग के रूप में बताना चाहती हूँ, एंड दैट इज़ फ्रॉम हिज फिल्म ओम शांति ओम। एंड द डायलॉग इज़ कि अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है, पूरी कोशिश करती है कायनात आपको उस अपने सपने से मिलाने की। एंड दैट्स द बिगेस्ट लेसन इन द सीक्रेट बाय रोंडा बर्न। अगली जो द सेकेंड टीचर बुक दैट आई हैव फॉर यू इज़ अ बुक दैट हैज़ एक्चुअली चेंज्ड माई लाइफ, जो मुझे काफ़ी पसंद है ये किताब। एंड दिस इज़ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। ये जो किताब है ना, इसको पढ़ने से पहले यू शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियस माइंड एंड अ सबकॉन्शियस माइंड। मतलब आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो है ऑब्जेक्टिव माइंड, मतलब जो रीजंस देता है आपको। मतलब जब आप कोई चीज़ चूज़ करते हैं, जब आप कोई डिसीजंस लेते हैं, तो उसमें आर्ग्यूमेंट्स देना, ये सब आपका कॉन्शियस माइंड करता है। लेकिन आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जब आप सोते हैं, आपकी पूरी बॉडी इक्वली काम करती है, इनफैक्ट ज़्यादा काम करती है, आपके सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस काम करते हैं, आपका हार्ट काम करता है, तो ये सब सबकॉन्शियस माइंड का काम है। नाउ द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो आपकी बात चुपचाप मान लेता है, वो आपसे आर्ग्यू नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू टेल योर सेल्फ एंड इफ़ यू टेल योर कॉन्शियस माइंड दैट आई डोंट लुक गुड इन से येलो, राइट, तो आपका कॉन्शियस माइंड आपको रीजंस देगा, आपको आर्ग्यूमेंट करेगा आपके साथ और कहेगा कि नहीं, आई थिंक यू लुक्ड ग्रेट दी अदर डे जब आपने येलो पहना था और आपको किसी ने कॉम्प्लीमेंट किया था, राइट। लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड चुपचाप आपकी बात मान जाएगा और धीरे धीरे वो बात आपके अंदर इतनी उतर जाएगी दैट यू विल एक्चुअली स्टॉप वेयरिंग येलो, थिंकिंग कि आप पे येलो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सो दैट्स द प्रॉब्लम दैट दिस बुक एड्रेसेस। और इसमें बहुत सारे तरीके हैं इस प्रॉब्लम से निपटने के। मतलब एक बहुत अच्छी चीज़ है जो ये बुक आपको सिखाती है, वो है द पावर ऑफ बिलीफ, दैट यू हैव टू बिलीव कि आपके पास ये है, यू हैव टू बिलीव कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, एंड देन यू हैव टू फीड विद दैट पॉजिटिव थॉट। वो आपको फीड कराना है अपने सबकॉन्शियस माइंड को, जो धीरे धीरे आपको ओवरऑल ये फील करवाएगा कि आप बहुत अच्छे हैं, आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो बहुत अच्छा है और जो कुछ होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। सो दैट्स द लर्निंग फ्रॉम द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। थर्ड teacher book, as I am calling them, is another very important book called Creative Visualization by Shakti Gavin. ये जो बुक है, इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपको एक इमेजिनरी वर्ल्ड में लेके जाती है। आपको याद है जब हम छोटे होते थे, मतलब स्कूल और कॉलेजेस में, सडनली पढ़ते पढ़ते ना कहीं और ही चले जाते थे, एक इमेजिनरी वर्ल्ड में हम चले जाते थे, एंड दैट वर्ल्ड वाज रियली ब्यूटीफुल, एग्जैक्टली द वे वी वांटेड टू सी थिंग्स। वैसी ही वो सारी चीज़ें उस दुनिया में हमें दिखती थी, दैट इमेजिनरी वर्ल्ड। तो ये बुक ना एक्चुअली वही करने को कहती है। सो the best thing about this book is that it actually asks you to visualize what you want in life. For example, if you're going for an interview और आपको लगता है कि पता नहीं मेरा इसमें इंटरव्यू में मुझे जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये जॉब, ये सोचने की बजाय
आप अपने माइंड में एक पिक्चर बनाइए, विजुलाइज कीजिए कि आप एक्चुअली अपने दोस्तों के साथ मिलकर पार्टी कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको वो जॉब मिल चुकी है। एंड देन यू टेल योर विजुलाइजेशन, आपका जो दिमाग है आपको एक पिक्चर बना के देगा और आपको ये बिलीव करना है कि आपको वो जॉब मिल चुकी है, और फिर उससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। और इसमें भी अगेन बहुत सारी टेक्निक्स हैं ऐसा करने की। जैसे वन ऑफ द टेक्निक आई विल शेयर इट विद यू इज़ द फैक्ट कि जब आपको कोई चीज़ चाहिए जो आपका बहुत बड़ा सपना है, तो आपको ना उससे रिलेटेड चीज़ें, विजुअल चीज़ें अपने पास रखनी चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई न्यूज़पेपर कटिंग है, कोई पोस्टर है, कोई फ़ोटो है, उसको आप अपने रूम में लगाइए, और फिर उसके बाद दिन में जब भी आपको वक्त मिले 15 मिनट उसके साथ उसको अपने माइंड में रख के मेडिटेट कीजिए। और भी ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं इस किताब में। सो दिस इज़ द थर्ड टीचर बुक। द फोर्थ टीचर बुक दैट आई हैव फॉर यू इज़ द एल्केमिस्ट बाय पॉलो क्विलो। ये जो किताब है ना, इसको पढ़ने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि एल्केमी क्या होती है और एल्केमिस्ट कौन होते हैं। सो बेसिकली एल्केमी एक प्रोसेस होता है। हिस्ट्री में माना जाता था कि हम जो है पूरी दुनिया 4 चीज़ों से मिलनी बनी है, अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर। और क्योंकि अगर सारे चीज़ें इन्हीं 4 चीज़ों से बनी हैं, तो आप अगर इन 4 चीज़ों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, थोड़ा बहुत चेंज परसेंटेज वाइज करोगे, तो आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा और मॉडिफाई करके बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि पुराने टाइम में माना जाता था कि जो एल्केमिस्ट होते थे ना, वो लेड को गोल्ड में बदल सकते थे, मतलब तांबे को सोने में बदल सकते थे अपने हाथों से। सो एल्केमिस्ट एक ऐसे ही आदमी की कहानी है जो कि एक शेपर्ड है, और मतलब चरवाहा है एक, जो जिसे पता चलता है कि उसे एक्चुअली कोई ख़जाना मिलने वाला है, और वो भी बहुत दूर इजिप्ट के किसी पिरामिड में है वो छुपा हुआ ख़जाना, और वो उसे ढूंढना है तभी उसको मिलेगा। और वो अपना सारा काम धंधा छोड़कर उस ख़जाने के पीछे जाता है, बहुत मुश्किलें झेलता है, बहुत लोगों से मिलता है, बहुत लोगों से सीखता है उस जर्नी में, और फाइनली जब वो ख़जाने तक पहुंचता है तो वो रियलाइज़ करता है कि वो ख़जाना कहीं और या कोई और नहीं है, वो ख़जाना उसके खुद के अंदर है, वो खुद एक ख़जाना है। अगेन टू गिव यू एन इंडियन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज़, आपने स्टोरी सुनी है कस्तूरी मृग की, मस्क डियर जिसको हम बोलते हैं, मतलब मृग मतलब हिरन। सो कस्तूरी जो मृग होता है ना, उसके नेवल में एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही खुशबूदार एक सेंट होता है जो अपने आप बनता है उसके नेवल के अंदर, एंड इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव परफ्यूम्स बाय द वे। और इंडियन आयुर्वेदा में उसे कस्तूरी की खुशबू जिसे कहते हैं वो कहते हैं। सो इसकी ये कहानी है कि ये जो हमारा कस्तूरी मृग है, इसके नेवल में ही ये कस्तूरी मृग, ये कस्तूरी जो है ये सेंट बनता रहता है। बट जैसे ये बनना शुरू होता है, जो हमारा कस्तूरी मृग है, इट गेट्स अट्रैक्टेड टू दैट स्मेल, और वो उस स्मेल के पीछे हर कहीं भागता है, जंगलों में भागता है, पहाड़ों में भागता है उस स्मेल को ढूंढने के लिए, बिकॉज इट इज़ इन लव विद दैट स्मेल। लेकिन इतना स्ट्रगल करता है वो उस स्मेल को ढूंढने के लिए, पर ये रियलाइज़ कभी नहीं कर पाता कि जिस सेंट को वो पूरी दुनिया में ढूंढ रहा है, वो सेंट एक्चुअली उसके खुद के अंदर है, खुद के अंदर बन रहा है। तो यही कहानी है एल्केमिस्ट की भी। सो माई फोर्थ टीचर बुक इज़ द एल्केमिस्ट। और द लास्ट यानी कि फिफ्थ टीचर बुक जो है, दैट इज़, आई थिंक सब ने ये बुक किताब पढ़ी होगी, द मंक हु सोल्ड हिज फरारी बाय रॉबिन शर्मा। ये कहानी है एक हॉटशॉट लॉयर की, जो जूलियन नाम है उनका, जो बहुत ही पॉपुलर हैं, जिनके पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, नौकर है, चाकर है, उनके पास सब कुछ है सिवाय पीस ऑफ माइंड और हेल्थ के। और वो पैसे के पीछे इतना भागते हैं, सक्सेस के पीछे इतना भागते हैं कि एक दिन अचानक कोर्ट रूम में ना वो बेहोश हो जाते हैं, और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि उन्हें बहुत मेजर हेल्थ इश्यूज़ हो चुके हैं, और उनके डॉक्टर्स भी उन्हें कहते हैं कि इट्स टू लेट। और लेकिन किस तरह से ये हॉटशॉट लॉयर अपनी सारी चीज़ें इंक्लूडिंग हिज फरारी सब बेच के निकल पड़ते हैं टू फाइंड द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। और ये जर्नी जो है उन्हें लेकर आती है इंडिया, यस हमारे हिंदुस्तान लेकर आती है। हिमालयाज़ में वो मंक्स से मिलते हैं, और किस तरह से वो मंक उन्हें स्टोरी के थ्रू 7 प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ समझाते हैं। वो प्रिंसिपल्स जो आपकी लाइफ में आप अप्लाई करोगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, और उनसे ये प्रॉमिस लेते हैं कि वो इस नॉलेज को सिर्फ अपने पास नहीं रखेंगे, पूरी दुनिया में फैलाएंगे। तो दैट्स द स्टोरी ऑफ द मंक हु सोल्ड हिज फरारी। सो ये थी मेरी 5 टीचर्स बुक, जो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल टीचर्स की तरह आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स आपको सिखा सकती हैं।
खैर अभी फ़िलहाल वही काम जो हर यूट्यूबर करता है। सबसे पहले तो आई थिंक आई रियली वांट टू नो दैट आपकी लाइफ में भी कोई ऐसी लाइफ चेंजिंग बुक होगी ना जो बिल्कुल आपकी ज़िंदगी बदल के रख दी हो जिस किताब ने, एंड आई वुड लव टू रीड इट। अगर मैंने वो अभी तक नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में नीचे जस्ट राइट द नेम ऑफ दैट बुक एंड व्हाट इज़ इट अबाउट दैट बुक दैट रियली मेड यू चेंज यू नो योर सेल्फ, या अपनी लाइफ में आपने बहुत सारे चेंजेस लाए उस बुक के बाद। एंड ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई एम आरजे मंजुला, और जब तक मैं अगला वीडियो लेकर आती हूँ तब तक कीप स्माइलिंग। बाय।